नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। बहन और बेटी में फ़र्क क्यों। कल फ़ोन आया था, वो 1 बजे ट्रेन से आ रही है, किसी स्टेशन में भेजने की बात किसी को चल रही थी। आज रिया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ आ रही है। घर के माहौल में एक उत्साह सा महसूस हो रहा था। इसी बीच एक तेज आवाज़ आती है, इतना सब देने की क्या ज़रूरत है, बेकार फजूल खर्ची क्यों करना। और हाँ, आ रही है तो कहो टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन के आने की बात सुनकर अश्विन बुनबुनाया। माँ तो एकदम से सख्ते में आ गई कि आखिर यह क्या हो रहा है। माँ बोली, जब घर में दो दो गाड़ियाँ हैं तो टैक्सी करके क्यों आएगी मेरी बेटी। और दामाद जी का कोई मान सम्मान है कि नहीं। पिताजी ने कहा ससुराल में उसे कुछ सुनना ना पड़े, मैं खुद चला जाऊंगा उसे लेने। तुम्हें तकलीफ है तो तुम रहने दो। पिता गुस्से में एक ही सांस में ये सब कुछ बोल गए। और इतना सारा सामान का खर्चा क्यों, शादी में दे दिया ना, अब ये पैसा फूकने से क्या मतलब। अश्विन ने बहन बहनोई के लिए आए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद करो, तुमसे तो नहीं मांग रहे हैं, मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को चाहूँ जो दूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो। पिता फिर गुस्से में बोले। अश्विन दबी आवाज में फिर बोला, चाहे जब जी आता है मुंह उठाए चली आती है। पिता आप गुस्से में काबू नहीं रख पाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, क्यों नहीं आएगी, वो इस घर की बेटी है, वो मेरी बेटी है, ये उसका भी घर है। जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वो यहाँ आके रह सकती है, बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो अनाप शनाप बके जा रहे हो। अब की बारी अश्विन की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे। आज अपनी बेटी के लिए आपको ये बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादाजी के दर्द के बारे में सोचा है। कभी बुआ के ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात सोची। माँ और पिताजी एकदम से सन्नाटे में चले गए। अश्विन लगातार बोल रहा था, दादाजी ने कभी आपसे एक ढेला नहीं मांगा, वो खुद आपसे ज़्यादा सक्षम थे। फिर भी आपको बुआ का आना, दादाजी का कुछ उन्हें देना क्यों नहीं सुहाया, क्यों। और हाँ, अगर बात बराबरी और हक की है तो आपकी बेटी से पहले बुआ का हक है इस घर पर। अश्विन की आवाज़ आंसुओं से भरा गई थी। अफसोस भरे स्वर में बोला। पिता की गर्दन शर्म से नीची हो गई और अश्विन वहीं रुका। आपके खुदगर्ज स्वभाव के कारण बुआ ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। आज मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन रिया को लेने, पर आज भी मुझे खुशी है कि कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो मैं नहीं हूँ। कहते अश्विन कार की चाबी उठा के स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिताजी आंसू पोंछते हुए अपनी बहन सारिका को फ़ोन करते हैं और दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।